साथियों, मुझे 55 साल हो गए राजनीति में, लेकिन मैंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को प्रताड़ित करते हुए देखा है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में ये देख रहे हैं हम लोग कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको जबरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर रियायत बरती जाती है। अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। वैसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण में साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू चौकसे जी का प्रकरण लेता हूँ। हाँ, इनके बच्चों में और दूसरे में पड़ोसी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों के तरफ सिर में चोट आई, लेकिन जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के चिंटू चौकसे के परिवार के लोगों पर गंभीर मुकदमे दायर किए, उनको गिरफ्तारी की, लेकिन इनकी एफआईआर जो हुई उस एफआईआर में जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हमारी शिकायत है। खैर, अदालत ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी जमानत हो गई और बाकी केस भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मैंने स्वयं ने दोनों लोग जिनके सर में चोट आई है उनका फोटोग्राफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। साफ लग रहा था कि बीजेपी के व्यक्ति के उतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन गंभीर प्रकरण उन लोगों पे लगाया गया जो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे के पुत्र को काफ़ी सीरियस चोट थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने घटना की उन पर साधारण केस लगाया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 96 में 94-96 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहाँ सरकारी ज़मीन थी
वहाँ ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप हुई नहीं, लोग वहाँ गए नहीं किसी कारणों से, वो ज़मीन खाली पड़ी थी। उस ज़मीन पर यादव समाज ने, जो कि गौ पालक है, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और गठन करने के पश्चात वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर और गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब इसी बीच में एक व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण रहे हैं, वो सामने आए। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो मुझे बताया गया, ये पुलिस इसकी जांच करे कि जिसने शिकायत की है उन पर कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने शासकीय रिकॉर्ड देखा है, उसमें कहीं उस महानुभाव का कहीं नाम नहीं है। कोई ना पटवारी रिकॉर्ड में है, ना खसरे में है, ना खाते में है। अब वो शिकायत करते हैं कि मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में 15-16 लोगों ने धौंस दपट दी, पैसा मांगा और मेरे साथ मारपीट की, और उससे पुलिस रजिस्टर करती है मई के आखिरी हफ्ते में, और उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि वो उनका कोई लेना देना नहीं, ना वहाँ कभी लोग गए, ना कोई प्रमाण है इसकी तरफ। अब इस प्रकरण में क्योंकि जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय अध्यक्ष हैं और वे दृढ़ता से भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तो उस बदनीति से ऐसा प्रतीत होता है, उस बदनीति से उनके भाइयों के झूठे प्रतीक बनाए गए। अब ये प्रकरण थाने में दर्ज हो गया। सदाशिव यादव हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ग्रामीण थे, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। हाँ, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सदाशिव यादव जी ने करवाया, और जहाँ तक मुझे बताया गया है कि नारायण यादव जी की सहमति से वो उसके संरक्षक बने, और उसमें कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सबके लोग उसमें शामिल थे। ये यादवों का संगठन है, यादव समाज का जो प्रतिष्ठित है, उनका संगठन है, उन्हीं का ये पंजीयन है, और वो वहाँ भगवान कृष्ण की का मंदिर और गौशाला खोलना चाहते थे। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसका वो पालन उनको करना चाहिए। लेकिन ये जो जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों का झूठा नाम लगाया गया, और वहाँ पर और भी उस बाकी लोग जो है जिनको अपराधी बनाया गया है, वो तो वहाँ शामिल भी नहीं थे, उनको भी उसमें शामिल कर दिया गया। उसको बिना सोचे समझे उनके FIR दर्ज कर ली गई। हमने आज माननीय आयुक्त महोदय को जो मेमोरेंडम दिया है उसकी कॉपी ये है, ये आपको हम लोग सर्कुलेट कर देंगे, और ये सर्कुलेट हो जाने के बाद हमने उनको मेमोरेंडम दिया एडिशनल कमिश्नर साहब को, क्योंकि कमिश्नर पुलिस बाहर गए हुए थे, इसलिए एडिशनल कमिश्नर साहब से हम लोग मिले थे, और उनसे हमने यही अनुरोध किया है कि आप 15 दिन के अंदर इस केस को निपटा, जो झूठे प्रकरण बने हैं उनको समाप्त करो, अन्यथा हमें 15 दिन के बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी कमिश्नर साहब पुलिस और राज्य सरकार की होगी। मैं इतना ही उनसे अनुरोध करूंगा कि जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कोई अपराधियों को बचाने की पैरवी करने नहीं आया हूं,
लेकिन जिनके झूठे प्रकरण, झूठे नाम लगाए गए हैं, मैं तो उनकी पैरवी करने आया। ये मेरी आपसे यही प्रार्थना है जो हम लोगों ने आज वहाँ गए। ठीक है। सर, कैलाश जी ने कहा कि नाना पटवारी को पुराने उनके नाना पटवारी के खिलाफ क्या प्रकरण है? प्रकरण है तो हाँ, राजनीतिक है, मेरे पे राजनीतिक प्रकरण है, 12-15 केस मुझ पर भी है। सर, उन्होंने कहा है कि मैं कमर के नीचे वार नहीं करता। राजनीतिक प्रकरण होते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल प्रकरण तो उसके पास है नहीं। हाँ, उन्होंने कहा था, किसने कहा? कैलाश जी ने कहा था कि मैं कमर के नीचे वार नहीं करता हूँ। जीतू पटवारी की जो भाई है नाना पटवारी, उनके कारण एक युवती ने आत्महत्या भी की। अब ये बात ऐसा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति है, काफ़ी सीनियर लीडर है, मंत्री है। ये उन्होंने कुछ कहा हो तो ये एक बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है, और इस गंभीर आरोप में अगर कोई सच्चाई है तो अभी तक उन पर कार्रवाई क्या हुई? सर, पूरे प्रदेश में ज़मीनों का खेल चल रहा है। इवन उनके भाई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसे कई लोगों के नाम, और इवन भूमाफिया भी अब इस मामले में जुड़ गए हैं। और वक्फ बोर्ड ने अब तो 30 साल की ज़मीन लीज पर देने का फैसला भी कर लिया है, परिपत्र जारी कर दिया है। तो सरकार आखिर क्या प्रदेश में क्या देना चाहती है? आजकल मौजूदा हालात में मौजूदा सरकार का भूमि प्रेम उभरकर सामने आ रहा है, और जो एक माहौल बन रहा है इंदौर शहर के इर्द गिर्द, उज्जैन जिला, देवास जिला, इंदौर जिला और आसपास के, जिस प्रकार से ज़मीनों को लेकर खेल हो रहा है, इससे आप ज़्यादा समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं, और कौन लोग इसमें शामिल हैं वो भी आप जानते हैं। सर, इसमें बात ये और वक्फ की जहाँ तक सवाल है, वक्फ का कानून अभी सुप्रीम कोर्ट पे है, और इस तरह से वक्फ बोर्ड को लीज पर ज़मीन देने का अधिकार वही है जो किसी उनके समुदाय के हित में हो, कोई व्यक्तिगत हित में नहीं हो सकता। उज्जैन की एक बड़ी ज़मीन अभी इस समय सनोवर पटेल के पोजीशन में, और वह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। उज्जैन की कालियादा पैलेस की 52 बीघा जमीन का मामला अभी इस समय इंदौर उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कमेटियों में गुंडे बदमाश, आपकी गुंडा कौन बैठे कुर्सी पर? सनोवर पटेल है, चेयरमैन है ना, कहाँ के? उज्जैन की है, पर उज्जैन यूडी है, बोर्ड चेयरमैन, वक्फ बोर्ड चेयरमैन। वक्फ बोर्ड। अब देखिए, बात यह है, ये सब बातें मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, और हम तो एक बात कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो पूरे तरीके से अवैधानिक है, और ये पूरे तरीके से संविधान के खिलाफ है। सर, एक ट्वीट भी आया आपका ऑपरेशन बीजेपी जो घर सिंधु पार्टी, ये मैंने रीट्वीट किया, मैंने मेरा ट्वीट नहीं है, रीट्वीट इज नॉट एन एंडोर्समेंट। सर, चलो भाई, यादव समाज का ये भी कहना है कि ये जमीन उनके द्वारा ही प्रोवाइड कराई गई थी, इसमें कितनी सत्यता है? और जो इस बोरिंग की अनुमति भी कलेक्टर के माध्यम से मिली इसी जमीन पर। तो सदाशिव यादव ने अगर ये कहा है, उन्होंने कहा है ना, नहीं, समाज के द्वारा ही मैसेज समाज का, अगर ऐसा है तो फिर इसको पूछना चाहिए, पता लगाना चाहिए इसमें स्वीकृति मिली है कि नहीं मिली। ठीक है, धन्यवाद। चाय पी के जाइएगा।